टॉपिक नंबर 3 में हम लोग पढ़ लिए थे नाइट्रोजन गैस के बनाने की विधि, गुण और उपयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 15 में नाइट्रोजन के यौगिक। तो हमको 2-3 यौगिक पढ़ना है नाइट्रोजन के। उसमें सबसे पहला नाइट्रोजन ऑफ कंपाउंड में सबसे पहला पढ़ना है अमोनिया। अमोनिया नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया है। और एक चीज अमोनिया ध्यान दीजिए, 2-3 साल से अमोनिया नहीं पूछा है, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। औद्योगिक विधि जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि के बाद। तो कहता है अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3, अनुसूत्र तो NH3 होता है। इसका अनुभार आप निकालना चाहिए तो निकाल दीजिएगा। नाइट्रोजन के 14 + 3 17 होता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, देखिए नाइट्रोजन के बातम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 2 5। ये 3 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, H H H। हाइड्रोजन के बातम में ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, ये भी अष्टक पूरा कर लिया और ये भी अष्टक पूरा कर लिया। और सबसे ये अष्टक पूरा कर लिया नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन काट हो गया, 2 2 4 2 6 6 2 8। अब इसमें 3 को बॉन्ड पेयर है, 3 को बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का योगफल 4 होता है। तो अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का योगफल अगर 4 हो जाए तो याद रखिएगा ये sp3 परसंकरण है। तो परसंकरण sp3। अब इसकी जो आकृति होती है वो पिरामिडीय होती है, क्योंकि एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो ये इसकी आकृति जो होती है पिरामिडीय होती है। परसंकरण sp3 होता है, अनुसूत्र NH3 होता है, मोलिकुलर वेट 27। अब ये है आपकी उपस्थिति कि अमोनिया कहाँ पाया जाता है। तो अमोनिया है जो लवण है, जो थोड़ी मात्रा में पेड़ पौधे, जानवरों एवं मिट्टी में पाई जाती है। इसके अलावा जानवरों और मनुष्य के पेशाब में भी अमोनिया पाई जाती है। खास करके अमोनिया गैस, अमोनिया के जो लवण होते हैं वो आप घटित होकर के टूट जाते हैं अस्पताल में, पेशाब खाना में, अस्तबल में इत्यादि से हमेशा अमोनिया गैस का उत्पादन होता है, अमोनिया गैस निकलता है। अब है अमोनिया गैस का विचरण, विरचन। बार देखिएगा NCERT का किताब में हमेशा लिखा रहेगा बनाने की विधि को विरचन की विधि। तो विरचन की विधि कहिए या बनाने की विधि कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो अमोनिया गैस कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला विधि में हम अगले दिन बताए थे 4 टॉपिक। पहला सिद्धांत, फिर रिएक्शन, फिर वर्णन, उसके बाद फिगर। तो कहता है सिद्धांत में कि जब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को बुझे हुए चूना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अभिक्रिया से अमोनिया गैस बनता है। रिएक्शन में देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl + CaOH2 जब अभिक्रिया करेगा तो 2 चरण में अभिक्रिया होगा। अब ये लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में बनाया जा रहा है, ये पात्र में ही दोनों रखा हुआ है। अभिक्रिया उसी पात्र में होते जाएगा। तब जब अभिक्रिया करेंगे तो इसका धनात्मक इसका ऋणात्मक यहाँ से निकल गया कैल्शियम क्लोराइड, इसका धनात्मक इसका ऋणात्मक अमोनियम हाइड्रॉक्साइड निकल गया। अब पुनः जब अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बना तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड को जब गर्म करेंगे तो अमोनिया गैस और वाटर का निर्माण होगा। कैसे, देखिए एक गोल पे एक फ्लास्क ले ली, इस फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड दोनों का मात्रा को लेकर के हम लोग गर्म करेंगे, मिश्रण मिलाकर के गर्म करेंगे। जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात अमोनिया गैस और वाटर का निर्माण होता है। अब अमोनिया गैस और वाटर इससे जलवाष्पन के निकलेगा। अब इस पात्र में लगाए हुए हैं क्या, कली चूना। इस पात्र में लगा हुआ है कली चूना। जैसे ही कली चूना यहाँ है, अब इसे अमोनिया गैस जल निकलेगा तो ये कली चूना है जो जल को अवशोषित कर देगा। और जल को अवशोषित करने के पश्चात यहाँ ये अलग हो जाएगा और यहाँ से गैस, अमोनिया जो गैस है वो गैस घट में आकर के जमा हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका अमोनिया का बनाने की प्रयोगशाला विधि था। ये आपको विरचन की विधि कह दे या प्रयोगशाला विधि कह दे तो याद रखिएगा। जब अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ
अभिक्रिया कराते हैं, अभी कलिक चुना है जो जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब पुनः अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर अमोनिया गैस का निर्माण हो जाता है। जैसे ये वर्णन में लिखा हुआ है, वर्णन में कुछ नहीं है, एक गोलपेंडी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को लेते हैं, जिसे गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है और जल वाष्प मुक्त होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करके इसी जगह ऑब्जर्व हो जाता है, बाहर ग्रहण हो जाता है, ऑब्जर्व होकर रुक जाएगा और जो अमोनिया गैस होगा वो गैस है जो कि गैस घट में आकर के जमा हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका था अमोनिया का प्रयोगशाला विधि। अब हम लोग देखेंगे, देखिए अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, अमोनिया का उत्पादन, औद्योगिक निर्माण कहिए हाइबर विधि। तो औद्योगिक निर्माण का मतलब समझ लो, उद्योग में निर्माण होना। तो उद्योग कोई भी लगाता है तो अपने फायदे के लिए लगाता है, घाटा नहीं होना चाहिए उसमें। सबसे पहली बात है कि औद्योगिक निर्माण, तो औद्योगिक निर्माण विधि या इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका VVI क्वेश्चन है, हैबर विधि के द्वारा डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया को उत्पादन दे या औद्योगिक निर्माण का वर्णन करें। तो यानी कि हैबर विधि के बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत छोटी सी रिएक्शन है, रिएक्शन को समझिएगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है लासितलिए के सिद्धांत पर आधारित है, जो 11th क्लास में पढ़ना था, लीचेटर प्रिंसिपल। तो लीचेटर प्रिंसिपल में क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया का उल्टी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की उल्टी अभिक्रिया होती है। कैसे अभिक्रिया की उल्टी अभिक्रिया है, तो लासितलिए के सिद्धांत में दो चीजों का महत्व रखता है, एक ताप और दूसरा है दाब। लासितलिए के सिद्धांत में यहाँ जो रिएक्शन जो करती है, इसमें ताप और दाब का क्या महत्व है, तो समझ लीजिए। इसमें ताप होती है जो कम होती है और दाब होती है जो उच्च होती है। अब कोई भी अभिक्रिया होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा आप जैसे पढ़े होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में कि कोई भी अभिक्रिया है उसको संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम इतना ऊर्जा दे दे कि वो अभिक्रिया संपन्न हो जाए, उसी ऊर्जा को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अब इतना ही ताप दे, इतना अभिक्रिया के लिए इतना ऊर्जा की आवश्यकता हो कि वह अभिक्रिया संपन्न हो जाए, तो उसी ऊर्जा को कहते हैं क्या, सक्रियण ऊर्जा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लीचेटर प्रिंसिपल में कि अब, लेकिन लीचेटर प्रिंसिपल में एक बात को ध्यान देना है कि यहाँ जितना भी अभिक्रिया होगा उसकी विपरीत कहने का मतलब है कि ऊर्जा अधिक होगा तभी कारक प्रतिफल जो होते हैं उसके अपोजिट में होना चाहिए, कि अगर अधिक ऊर्जा इधर निकल रहा है तो इधर कम ऊर्जा, इधर अधिक दाब तो इधर कम होना चाहिए। तो अब इसमें कहता है क्या, बहुत सिंपल सा हैबर विधि का प्रोसेस में है। एक बात को याद रखना है, हैबर विधि में है कुछ नहीं, कहता है कि जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। सिद्धांत में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा, उत्प्रेरक के रूप में Fe होगा और वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम होगा। वर्धक हम लोग पढ़ाए थे केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में, वर्धक उत्प्रेरक के रूप में कौन है, Fe है, और वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम है। और यहाँ 200 एटीएम दाब होना चाहिए। 200 एटीएम दाब पर अभिक्रिया जब कराते हैं, अभिक्रिया करने के पश्चात ही बनता है क्या, अमोनिया। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 दे देंगे, यहाँ 3 दे देंगे। अब देख लीजिए, अब प्लस इसमें से निकलेगा कौन, उष्मा। अब उष्मा इधर है, उष्मा
निकल रहा है, तो उष्मा जब निकल रहा है तो ये तो अभिक्रिया हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऊष्माक्षेपी, अब इसका मतलब है कि ये जो अभिक्रिया होगी वो कम ताप पर होगा, कम ताप पर होगा, इसके अपोजिट होना चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए दाब की बात करते हैं, तो अब यहाँ दाब हो गया, इसके कितने अणु हो गए, 3 या 4 अणु हो गए, इसके 2 अणु हो गए, तो इधर अणु 4 इधर अणु 2, तो उस कंडीशन में इधर जो दाब होगा उच्च होगा, इधर उष्मा अधिक है, उष्मा इधर कम होना चाहिए। इधर अणु की संख्या 4 है, इधर अणु की संख्या 2 है, इसका ताप उच्च होना चाहिए। यही है क्या, लाफेपेलिये का सिद्धांत। लाफे तो कहता है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एफी-उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एमो मोलिब्डेनम है जो वर्धक का कार्य करेगा, एफी है जो उत्प्रेरक का कार्य करेगा। 200 एटीएम दाब पर अभिक्रिया कराते हैं, 200 एटीएम दाब और 500 से 700 डिग्री ताप की जरूरत होती है इस अभिक्रिया को संपन्न होने में। 500 से 700 डिग्री ताप की जरूरत होती है, डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। ये जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अगर आपको पूछ दे कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है, तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, यानी कि नाइट्रोजन के 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम, यानी कि 1:3 के अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं, तो ये अमोनिया का उत्पादन होता है। इसी विधि को कहते हैं हैबर विधि के द्वारा। लेकिन एक पर कर्म होता है कहाँ, अब इसके बारे में जान लीजिए। देखिए इस फिगर को देखिएगा ध्यान से, ये नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, यहाँ आके मिश्रित गैस, ये आगे बढ़ेगा, यह संपीड़क, संपीड़ित होगा, इससे दोनों गैस आगे बढ़ते चला जाएगा। इसके जरिए आ रहा है कौन, N2 और H2, दोनों गैस आ रहा है। इसमें लगा हुआ उत्प्रेरक, यह है उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। अब इसके द्वारा ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों आ रहा है, यह उत्प्रेरक। उत्प्रेरक से अभिक्रिया, उत्प्रेरक, ये सारे के सारे उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक से अभिक्रिया के पश्चात इसमें देखिए यह शीतक, यहाँ आ गया N2 H2, उत्प्रेरक से अभिक्रिया करके बनाया कौन, NH3, यह अभिक्रिया करके इसमें आ गया। ये है आपका शीतक। जैसे अमोनिया शीतक में आता है, तब शीतक में आने के बाद ये यहाँ से प्राप्त होता है आपको द्रव अमोनिया। द्रव अमोनिया, अब द्रव अमोनिया को हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। जो पात्र है, पात्र में द्रव अमोनिया आकर के क्या हो जाएगा,
अमोनिया, द्रव अमोनिया आकर के जमा हो जाएगा। इसमें नल लगा हुआ है। अब इस प्रकार ठंडा होने के पश्चात तो द्रव अमोनिया बनेगा। अब द्रव अमोनिया बनने के पश्चात कुछ ऐसे भी होंगे जो गैस संपीड़ित नहीं हो पाएगा, तो संपीड़ित नहीं होगा तो फिर पुनः यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, संपीड़क है। अब जो गैस संघनित नहीं हुआ, जो द्रव के रूप अमोनिया नहीं बना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही रह जाएगा, फिर पुनः इसके द्वारा वापस भेजेंगे, फिर पुनः यहाँ से आएगा अभिक्रिया के पश्चात फिर पुनः संघनित होकर अगर अमोनिया बनेगा तो अमोनिया द्रव अमोनिया बन जाएगा। फिर अगर गैसीय अवस्था में दोनों रह जाएगा, फिर पुनः इसी प्रकार की अभिक्रिया ही होते रहेगी। तो ये था आपका हैबर विधि। अब इसमें वर्णन क्या है, सारा प्रोसेस आपको लिखा हुआ है कि इस विधि में इस विधि को कैसे बनाया जाता है। तो शुद्ध नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिश्रित करके संपीड़क के माध्यम के द्वारा 200 से 150 से 200 एटीएम दाब पर संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित करने के पश्चात अभिक्रिया के पश्चात ये मिश्रण मॉलिब्डेनम वर्धक के रूप में और Fe उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। और जब इसको उत्प्रेरक से गुजारा जाता है तो अभिक्रिया के पश्चात ये द्रव अमोनिया के रूप में बदल जाता है। और द्रव अमोनिया के रूप में बदलने के पश्चात इस प्रकार आपका परिवर्तक से जब इसको गुजारते हैं तो परिवर्तक से गुजारने के पश्चात द्रव अमोनिया का निर्माण होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अगर कुछ ऐसे भी भाग होंगे जो नहीं बन पाएंगे, फिर पुनः इस प्रकार का यहाँ से गैसीय अवस्था में फिर वापस चला जाएगा, फिर इससे अभिक्रिया करके गुजरेगा। अभिक्रिया करके गुजरने के पश्चात द्रव अमोनिया का निर्माण हो जाता है। तो इसी विधि को हम लोग कहते हैं हैबर विधि, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में औद्योगिक विधि का मतलब है कि उसमें फायदा होना चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट है हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो लिखने के लिए तो समझ गए 1:3 के अनुपात में इस मिश्रण को संपीड़क के माध्यम से गुजारते हैं 200 से 150 से 200 एटीएम दाब पर। और यह अभिक्रिया 500 से 700 डिग्री ताप पर अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया के पश्चात द्रव अमोनिया के रूप में बदलता है। यहाँ शीतक का मतलब नहीं होता ठंडा होकर के ये द्रव अमोनिया बाहर हो जाएगा। इस प्रकार जो कुछ अवशिष्ट पदार्थ गैसीय बचेंगे, फिर पुनः परिवर्तक से होकर गुजारने के पश्चात फिर पुनः द्रव अमोनिया का निर्माण हो जाता है। इसी विधि को कहते हैं हैबर विधि। तो ये था आपका हैबर विधि। इस प्रकार आपका द्रव अमोनिया का उत्पादन आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया के गुण। देखिए अमोनिया का गुण भौतिक गुण में कहता है कि अमोनिया जो होती है यह रंगहीन गैस है, इसमें तीखी गंध होती है ना। यह वायु से हल्की होती है, यह जल में विलय होता है। कई बार व्याख्या करने में पूछा है कि अमोनिया जल में विलय होता है क्यों। तो अमोनिया जल में विलय क्यों होता है इसके बारे में सुन लीजिए। क्योंकि अमोनिया जो है NH3 इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब एक बात तो याद रखना, OFN ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा ये तीन ही के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। O के साथ हाइड्रोजन रहेगा तो बॉन्ड होगा, F के साथ हाइड्रोजन रहेगा तो बॉन्ड होगा, और N के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो बॉन्ड होगा। इस तीनों के अलावा और किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। OFN ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। तो आप कहता है जल में विलय होता है, क्यों होता है? तो क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये जल में आसानी पूर्वक तीव्रता से घुल जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी में वियोजन, तापीय घटन। तो सुन लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन हम दिए हैं, आप लिख ले सकते हैं कि इसका पूरा वर्णन कि जब अमोनिया को 770 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ये अपघटित होकर के टूट जाता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण। ये था तापीय घटन। ऑक्सीकरण, तो जब अमोनिया को ऑक्सीजन से विक्रिया कराते हैं
तब से यह अभिक्रिया करने के पश्चात जल और नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। लेकिन अगर प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति यहाँ कर दें, यहाँ पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति कर देंगे तो उस कंडीशन में ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा, नाइट्रोजन गैस ना बना करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा। CuO से अभिक्रिया, तो कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये नाइट्रोजन गैस का निर्माण करता है और तांबे को मुक्त करता है। Cu बाहर हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर जल बना देगा और नाइट्रोजन मुक्त रूप में आ जाएगा। अम्ल से अभिक्रिया, किसी भी अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो जैसे NH3 + HCl, तो ये जाके ऐड हो जाएगा, ये बनाएगा NH4Cl। अगर उसी प्रकार NH3 + HNO3 से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा NH4NO3। जल से अभिक्रिया, क्षारीय गुण, अमोनिया जल से अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनाएगा, इसमें क्षारीय गुण होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हैलोजन से अभिक्रिया। तो हैलोजन से जो अभिक्रिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, अमोनिया को हैलोजन से अभिक्रिया दें। तो अमोनिया को हैलोजन से अभिक्रिया दो कंडीशन में होगी, इस बात को याद रखना कि जब अमोनिया क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, हैलोजन से अभिक्रिया करेगा, यदि इसकी मात्रा अधिक है, अमोनिया की मात्रा अधिक है, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन गैस का निर्माण होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा। लेकिन अगर NH3 + Cl2 में अगर क्लोरीन की मात्रा अधिक है, क्लोरीन की मात्रा अधिक होगा तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, इस बात को ध्यान देना है। इसमें मात्रा पर डिपेंड करता है कि अगर अमोनिया की मात्रा अधिक होगा तो नाइट्रोजन गैस बनाएगा, अगर क्लोरीन की मात्रा अधिक होगा तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाएगा। विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया, COCl जब अभिक्रिया करता है तो इसमें भी नाइट्रोजन गैस बनाता है और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो यूरिया का निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो ये था आपका अमोनिया का भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों समाप्त हो गया। अब इस कंडीशन में अमोनिया का अगर उपयोग पढ़ना चाहेंगे तो अमोनिया का उपयोग भी है। अमोनिया का उपयोग आप लोग जान लें, अमोनिया का उपयोग कहाँ करते हैं। अमोनिया का उपयोग प्रशीतक में, रेफ्रिजरेंट में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में करते हैं, रेयॉन के निर्माण में करते हैं। अमोनिया का उपयोग यूरिया के निर्माण में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, औद्योगिक विधि में। तो ये था उपयोग आपका। अब इसका टेस्ट है, अमोनिया का टेस्ट क्या है, कैसे टेस्टिंग कर टेस्ट आता है कभी कभी। तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, यानी कि इसमें क्षारीय गुण है। यह नेस्लर अभिकर्मक के साथ यह भूरा अवक्षेप प्राप्त करता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में यह नीले रंग का विलयन प्राप्त करता है। तो ये था इसका टेस्ट। इस प्रकार आपका हाइबर विधि प्रकरण के द्वारा अमोनिया समाप्त हो गया। अब हम लोग नाइट्रोजन के दूसरे यौगिक नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन, नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, पोस्टवाल विधि या जिस विधि के द्वारा है वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।